अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो जनाब ये क्लिप है चांद रात का। मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ इस वक्त और चांद देखने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह से बादल छाए हुए थे, क्लाउडी वेदर था, बट शाम के बाद मतला साफ़ होने लग गया और आसमान नज़र आने लग गया और फिर मुझे ये उम्मीद लगी कि अब चाँद हम देख सकेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली चाँद हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे नीचे बादल हैं बट ऊपर से आसमान बिल्कुल साफ़ है। लेकिन फर्स्ट डे का चाँद एक तो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो थोड़ी देर के लिए आता है, बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन हम फ़ौरन ही रोज़ा खोलने के बाद और जल्दी से हम देख रहे थे। रोज़ा खोलने के बाद भी हमने देखा, नमाज़ पढ़ के भी देखा, बारी बारी हम लोग देख रहे थे। हमने नज़र रखी हुई थी कि कहीं हमसे मिस ना हो जाए, कि अगर कोई एक भी देख लेगा तो वो दूसरों को बता देगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद चाँद इतना बारीक था कि उसको एक आम इंसानी आँख नहीं देख सकती थी, इसलिए हमें नहीं नज़र आया। बहुत 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 ज़्यादा कोशिश की और शायद आपको व्यू देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि पहले थोड़ी ज़्यादा रोशनी थी जब मैं बाहर थी और अब मेरे खड़े खड़े ज़्यादा डार्क होने लग गया है। दैट मीन्स कि अब तो चाँद नज़र आने के चांसेस बहुत 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 कम हो गए। बट मेरे हस्बैंड स्टिल बैठे हुए थे बालकनी में देखने के लिए, कि उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें चाँद नज़र आ जाएगा, बट चाँद नज़र नहीं आया। बहुत कोशिशों के बावजूद चाँद नज़र नहीं आया। तो फाइनली हम थक हार कर वापस अंदर आ गए कि अब चाँद रात की तैयारी करते हैं। कल ईद है, कुछ ईद की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बस फिर हम आ गए वापस अंदर और मैं आ गई जनाब किचन में। ये जनाब मैंने गोश्त निकाल लिया और झटपट से मैं अपनी तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि ये मेरे ज़रूरी काम होते हैं कुछ चाँद रात पे करने के, जो मैं ज़रूर करती हूँ। यानी कि गोश्त गला लिया, दूसरे दिन के लिए डिज़र्ट बना लिया और कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के रख ली। तो बस मैं वही काम कर रही थी। मैं किचन में आ गई थी कि बस अब मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना है, बिकॉज़ हमारा 30th रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और अब डेफ़िनेटली ये तो पता था कि कल ईद है। तो चाँद नज़र नहीं आया, हमने अपनी आँख से नहीं देखा, बट ये कंफर्म था कि कल ईद है। तो बस मैं यहाँ पे मैंने गोश्त को साफ़ किया और इसको मैंने डाला ताकि मैं इसे बिरयानी के लिए गोश्त गला लूँ, और अगर मेरे पास इतना टाइम हुआ तो फिर मैं कोरमा भी बना के रख लूँगी ताकि मेरा ईद का काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब मैं शीर खुरमे के लिए कुछ नट्स वगैरह काट के रख रही हूँ और साथ ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ कल के लिए रस मलाई बना के, यानी ईद वाले दिन का जो डेज़र्ट है वो रस मलाई और मैं बना के रख रही हूँ। बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी, बहुत थोड़ा थोड़ा सा मुझे खाना बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच जाता है, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा थोड़ा करते भी अच्छा खासा हो जाता है। तो ये मैंने नट्स वगैरह काट के यहाँ पे रखे हैं। कल सुबह ईद वाले दिन जो शीरखुरमा बनेगा उसके लिए यहाँ मेरा दूध बॉयल हो रहा है, रसमलाई के लिए यहाँ गोश्त गल रहा है बिरयानी के लिए, और यहाँ पे छोटे वाले सॉस पैन में गोश्त गल रहा है मेरी वाइट हांडी के लिए। तो यहाँ पे मेरी चल रही है कल की प्रिपरेशन और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है और रसमलाई को मैं डाल चुकी हूँ उसके बर्तन में ठंडा होने के लिए, और जब ये थोड़ी सी और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ जनाब मेरे पास टाइम था तो मैंने गोश्त गल जाने के बाद बिरयानी का कोरमा बनाना शुरू कर दिया कि मैं कोरमा भी बना के रख दूँ। तो इस तरह के काम मुझे अच्छा लगता है कि चांद रात पे कर लिए जाएँ ताकि ईद वाले दिन कुछ काम हल्का हो जाए। तो जनाब ये मेरा कोरमा बन रहा है यहाँ पे बिरयानी के लिए। बिरयानी का कोरमा बन जाएगा, कबाब बन जाएंगे, रसमलाई बन जाएगी। तो कल ईद वाले दिन के लिए लंच का काम बहुत ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि सुबह तैयार भी होना होता है, सब नाश्ता करते हैं इकट्ठे, ईद मिलते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर गपशप होती है, उसके बाद फिर खाना वाना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अच्छा होता है कि जितनी भी ज़्यादा प्रिपरेशन ईद की चांद रात में हो जाए। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा कोरमा तैयार हो चुका था, इसको मैंने रख दिया। यहाँ भी मेरा वाइट हांडी के लिए गोश्त गल चुका था, ये भी डन हो गया। तो बस अब ये छोटे मोटे काम करके किचन विचन समेटने के बाद अब बारी आ गई थी मेहंदी लगाने की। तो जनाब मैं आ गई थी यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए। तो जनाब जो थंबनेल में आपने देखा है वो हकीकत है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि स्टोरी क्या है। तो जनाब चांद रात पे मैंने लगाई अपनी बेटी को मेहंदी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने बचपन से हमेशा अपनी बेटी को, जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो मैं इन्हें ये मेहंदी
वगैरह नहीं लगाती थी, और अगर ज़िद करने पे लगाऊं भी तो मैं फ़ौरन से लगा के और झटपट से मैं इनके हाथ धुला देती थी। वो एक हल्का सा कलर आ जाता था तो बस खुश हो जाती थी कि हाँ मैंने मेहंदी लगा ली है। क्योंकि आजकल की मेहंदियों में केमिकल वगैरह होता है तो मैं ज़्यादा इनके हाथ पे रहने नहीं देती थी। मैं हमेशा मेहंदी बड़ी देखभाल के लेती हूँ। तो इस बार मैंने जहाँ से मेहंदी ली वो एक शू शॉप थी, उनके पास 2 टाइप की मेहंदी पड़ी हुई थी। वीडियो के एंड पे मैं आपको कौन मेहंदी दिखा दूँगी जो मैंने यूज़ की है। वो मैंने लेके मैं आ गई। चांद रात को मैंने अपनी बेटी को लगाई, और मेरी बेटी ने जब लगाई तो उन्होंने मुझे कहा कि मामा मेरे हाथ में कुछ थोड़ी सी इरिटेशन फ़ील हो रही है, कुछ इचिंग हो रही है। तो मेहंदी लगाने के बाद आमतौर पे ऐसा होता है, जब हम मेहंदी लगाते हैं जिस जगह हमने मेहंदी लगाई होती है उसी जगह पे हमें कुछ इचिंग विचिंग हो रही होती है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि शायद वैसे ही आपको फ़ील हो रहा होगा, क्योंकि इतनी आम रूटीन में तो मेहंदी लगाते नहीं हैं। नेक्स्ट डे ईद वाले दिन और फिर उससे नेक्स्ट डे, यानी 2-3 दिन तक मुसलसल वो यही कंप्लेन करती रही कि मामा मुझे यहाँ पे अभी भी मुझे बर्निंग फ़ील हो रही है, बर्निंग फ़ील हो रही है। तो जनाब उसके बाद क्या हुआ कि पता चला कि यहाँ से उनकी स्किन जल चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये जो आपको डार्क एरिया नज़र आ रहा है ये जली हुई स्किन है, जैसे छाला बन के बैठ जाता है तो स्किन ऊपर से हो जाती है, वो स्किन है, ये मेहंदी नहीं है। और उसके बाद ये मैंने 2-2 दिन के बाद वीडियो क्लिप छोटे छोटे से बनाए जो मैंने यहाँ पे डाल दिए ताकि आप लोग देख सकें कि स्किन जली थी, उसके ऊपर से स्किन उतर गई और देखें नीचे से अब ये पिंक पिंक स्किन नज़र आ रही है। तो दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है, केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पाकिस्तान में हो या इंग्लैंड में हो, आमतौर पे तसव्वुर किया जाता है कि हम अगर इंग्लैंड में रहते हैं तो यहाँ हमें कोई ख़राब चीज़ नहीं मिल सकती। तो ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान में हो या इंग्लैंड में हो, ख़राब चीज़ें हर जगह पे होती हैं और कहीं भी आपके साथ कोई भी हादसा हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बड़ा देखभाल के चीज़ें ख़रीदा करें, और अगर अपने बच्चियों को आप ये वाली मेहंदी लगाएं, क्योंकि आजकल की कौन मेहंदियों में केमिकल होता है, तो बस लगा के उनके फ़ौरन से हाथ धुलवा दिया करें। उन्हें कहा करें कि हैंड वॉश कर लें, ताकि कलर आ जाता है, दैट्स इट, बस ये काफ़ी है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि स्किन ऊपर से जो ब्राउन थी वो सब उतर चुकी है, और ये नीचे से आपको थोड़ा लाइट पिंक सा शेड नज़र आ रहा है, और ये सर्कल बना हुआ, यानी कि निशान रह गया अब स्किन पे जले हुए का। बाकी ऊपर से जो जली हुई स्किन थी वो उतर गई है। अब ये निशान कितने टाइम में जाएगा अल्लाह जाने। ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया है सब, तो बेहतर ये है कि अब आप लोग एहतियात करें। और ये है जनाब वो कौन मेहंदी, और ये इसके साथ एक और छोटी थी, ये तो ब्लैक है, ये तो मैंने यूज़ ही नहीं की। बट ये जो इसके साथ वाली है बड़ी कौन, ये मैंने यूज़ की थी। इसका नाम है नरगिस कौन मेहंदी। मैंने इस कौन मेहंदी को अच्छे से खूब उल्टा पुल्टा के देखा कि इसके ऊपर अगर इंग्रेडिएंट्स कुछ लिखे हुए मुझे नज़र आ जाएं। तो जो इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर मुझे मिले उसमें तो लिखा हुआ है कि हिना पाउडर, आंवला, रीठा, सिकाकाई, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, एंड अदर हर्ब्स लिखे हुए हैं। अब इसमें हर्ब कौन से हैं? हर्ब तो कोई नहीं है, झूठ ही लिखा हुआ सब इसके ऊपर। केमिकल्स ही शामिल हैं इसमें। और तो इसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं अगर सिर्फ वही हैं तो फिर तो ये इतनी हार्मफुल नहीं हो सकती, नुकसान नहीं दे सकती। बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ पैकिंग के ऊपर लिखा होता है एक्चुअली उसके अंदर नहीं होता, और जो एक्चुअली इस चीज़ के अंदर होता है वो मेंशन नहीं किया जाता। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, और वैसे भी मैं ईद के 3rd डे कहीं चली गई थी बाहर घूमने फिरने के लिए। वो वाले ब्लॉग्स भी आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जल्दी से आपको मिल जाया करें। बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।